नमस्कार। रोहित गिया हियर। और देखिए, जो इंडिया पाकिस्तान जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और जो पाकिस्तान ने हम पे 22 अप्रैल जो टेररिस्ट अटैक हुआ है इंडिया पे पहलगाम में, बट आई बिलीव दैट दैट वाज पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अटैक ऑन इंडिया। और उसका जो रिटेलिएशन हुआ बहुत स्ट्रांग हुआ। और लास्ट अगर आप 8-10 दिन में देखें तो हमने बहुत सारे पाकिस्तान के एयर बेसिस पे, मतलब 9 एयर बेसिस पर अटैक किया। हमने करीब हमने उनके जो ड्रोन्स के थ्रू जो अटैक करे थे उसको न्यूट्रलाइज किया। हमारे एयर बेसिस, हमारे इंडियन आर्मी, हमारा एयरफोर्स, रफाल, ये सबने जब मिलके जब उन पे अटैक की जो एक स्ट्रैटेजी बनाई, उससे पाकिस्तान बहुत बैकफुट पाया। और जैसा कि मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया कि पाकिस्तान इज अ कंट्री विच इज लाइक अ वेरी पुअर कंट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल अनएम्प्लॉयड, फुल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और थोड़ा सा मिलिट्री बेस्ड कंट्री है। तो वहां पर कोई स्ट्रैटेजी, सिर्फ मिलिट्री की जो सोच है उनकी उनके और उनकी जो मिलिट्री, उनका सिर्फ एक ही सोच है कि किसी भी तरीके से मतलब जो है वो इंडिया को परेशान किया जाए। तो जो टेररिज्म को सपोर्ट करना, टेररिज्म को स्पॉन्सर करना, ये सब उनके जो है प्रॉक्सी वॉर के थ्रू इंडिया को की जो ग्रोथ है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर हम वर्ल्ड में देखें तो इंडिया अपनी एक पोजीशन को लेकर, चाहे वो इकोनॉमिक वाइज हो चाहे वो मिलिट्री वाइज हो, बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे और इंडिया ने वो दिखा दिया। बट व्हाट हैपेंड इज कि जो सीज फायर हुआ है, डेफिनेटली बहुत सारे इसमें की पॉइंट्स हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल फ्यू थिंग्स अबाउट इंडिया पाकिस्तान का जो ये पूरा इस वॉर हुआ है। और इसके अंदर बेसिकली एक जो ऑपरेशन सिंदूर है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर 1 हो या 2 हो, वो जिस तरीके से एक स्ट्रैटेजी के थ्रू एग्जीक्यूट हुआ है, वो एक बार अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले जो टेररिस्ट ने अटैक किया उसमें हमने टेररिस्ट के जो कैंप से उसको हमने न्यूट्रलाइज किया। उसके बाद पाकिस्तान ने हम पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर ये साफ बात क्लियर है, और ये हमेशा से अगर आप देखें तो कि टेररिस्ट पे, अगर टेररिस्ट के कैंप पे अटैक कर रहे हैं और पाकिस्तान रिटेलिएट कर रहा है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान इज बैकिंग टेररिस्ट। पूरे वर्ल्ड को पता है, एवरीबॉडी नोज इट। वो आप सब अपने अपने फायदे के हिसाब से जो है वो बात कर रहे हैं, बट एवरीबडी नोज कि पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म लाइक एनीथिंग। हमारी जो करंट लीडरशिप है, मिस्टर मोदी एंड बीजेपी, मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन दिया है। अगर आप इंडिया का देखें, पास्ट में जाके देखें, आप 93 देखें, 98 देखें, जब मुंबई में धमाके हुए, मुंबई अटैक हुआ, हमारे पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, हमने कभी रिटेलिएशन नहीं दिया। हम तो अपनी एक पीस एग्रीमेंट के थ्रू हम फॉरेन कंट्रीज में गए और हमने वहां जाके रिक्वेस्ट करी कि जी प्लीज इनको देखिए। बट दिस टाइम इट डजंट हैपन। We take our own decisions, we retaliate in our own way, and we make world and Pakistan feel about it कि we are very strong. We don't need any support in that way कि we need approvals, outside approvals to conduct anything. So this is the best thing about India कि इंडिया ने अपनी firm position जो है वो दिखाई पूरे वर्ल्ड को, और डेफिनेटली पाकिस्तान कि इफ यू मेस विद इंडिया यू विल गेट अ स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन। और उसके बाद आप देखें कि हमारा जो रफाल हमने जो फ्रांस से लिया, उसने जिस तरीके से एग्जीक्यूशन दिया, हमने यूएस बैक्ड F-16 उड़ाया जो पाकिस्तान के पास है, हमने चाइना के बहुत सारे जो मिसाइल्स थे उनको न्यूट्रलाइज किया। तो इससे ये पता पड़ता है कि हमारी जो मिलिट्री, हमारी जो डिफेंस है वो बहुत बहुत स्ट्रांग है। हाँ, हमारे सिविलियंस डेफिनेटली जिनकी डेथ हुई है, इट्स अ वेरी डिसहार्टनिंग। और जो फैमिलीज ने अपने लव्ड वंस को खोया है उसकी तो भरपाई पूरी नहीं हो सकती। लेकिन डेफिनेटली इंडिया पूरी ट्राई कर रहा है कि उस एक स्ट्रांग रिटेलिएशन के साथ पाकिस्तान को ये अंडरस्टैंड करा पाए कि फ्यूचर में वो ऐसा ना करे। लेकिन अगर पाकिस्तान की फितरत है, बिकॉज अनएम्प्लॉयड कंट्री करेगी भी तो क्या करेंगे, उनके पास काम ही नहीं है कुछ करने को। दे डजंट प्रोड्यूस एनी सॉफ्टवेयर, दे डजंट प्रोड्यूस एनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, दे डजंट प्रोड्यूस एनी IT tech, दे डजंट प्रोड्यूस एनीथिंग विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिस वर्ल्ड, दे जस्ट प्रोड्यूस टेररिस्ट। तो उनके पास कुछ काम नहीं है इसके अलावा। अब टेररिस्ट कैंप को सपोर्ट करेंगे तो वो तो वही करेंगे जिसके लिए वो जो बने। दे विल अटैक, वो कभी कहीं अटैक करेंगे और कभी कहीं अटैक करेंगे। तो और डेफिनेटली इंडिया से हमारी जो उनकी हिस्ट्री है वो काफ़ी पेनफुल रही है। तो हमने आर्टिकल 370 हटाया, हम कश्मीर को डेवलप करने में लगे हैं। और पाकिस्तान डजंट वांट कश्मीर टू बी ऑन पीस, आई एम टेलिंग यू, नेवर नेवर। दे डजंट हैव एनीथिंग इन कश्मीर नाउ, बट दे डजंट वांट कश्मीर टू प्रोग्रेस, दे डजंट वांट कश्मीर टू बी नेक्स्ट स्टेट विच इज वेरी प्रोग्रेसिव, जहाँ यूथ के पास एम्प्लॉयमेंट हो, जो इंडिया के साथ डीप तरीके से इंटीग्रेट करके फ्यूचर प्रॉस्पर हो, वहाँ के यूथ जो है वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी कर सकेंगे। ये पाकिस्तान को बर्दाश्त ही नहीं। तो पाकिस्तान उसके लिए टेररिज्म को सपोर्ट करता है, और वो टेररिस्ट आके कभी ना कभी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से जो है वो कश्मीर पे या दूसरे स्टेट्स पे अटैक करके फियर का माहौल जो है वो इंडिया में फैलाना चाहते हैं। लेकिन इस बार हमारे डिफेंस ने एक चीज, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, हमारे जो चीफ्स थे डिफेंस चीफ्स, उन्होंने एक बात बहुत सही कही, और मुझे लगता है कि मिलिट्री और डिफेंस चीफ को ही जवाब देना चाहिए था। उन्होंने दिया कि इफ यू मेस विद इंडिया एंड इंडियन सिविलियंस, यू विल बी नॉट ऑन द मैप। ये डिफेंस ने बोला है,
और ये स्टेटमेंट है जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है, और ये उन्होंने एग्जीक्यूट भी करके दिखाया। तो ये पाकिस्तान को अंडरस्टैंड करना चाहिए। 3 बार मिस्टेक कर चुका है पाकिस्तान, और तीनों बार स्ट्राइक्स हुई हैं। देखो, उरी हुआ, हमने स्ट्राइक की, हमने पुलवामा हुआ, हमने स्ट्राइक की, पहलगाम हुआ, हमने फिर स्ट्राइक किया, और इस बार स्ट्राइक बहुत स्ट्रांग हुई। और इस बार पाकिस्तान बहुत कुछ खो सकता था, लेकिन इटली उन्होंने एक सीज फायर के लिए अपील करी। इन तीनों से भी पाकिस्तान अगर नहीं सीखता है, 2 से तो नहीं सीखा, तीसरा किया, तीसरे के बाद पाकिस्तान को पता था कि दे आर ऑन स्ट्रांग बैकफुट। लेकिन फिर आई थिंक इफ दे डू द मिस्टेक दे विल गेट अ वेरी वेरी स्ट्रांग आंसर फ्रॉम इंडिया, एंड दे कुड इट कुड पॉसिबल दे विल वाइप आउट फ्रॉम द मैप। अब अगर आप ये देखें, पाकिस्तान ये जो सीज फायर हुई है, देखिए कहीं ना कहीं इसके अंदर बहुत सारे डेटाज, बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारे केस स्टडीज आ रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली, आई डोंट हैव एनी एविडेंस राइट नाउ, बट पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा जो है वो सेटबैक हुआ है। क्योंकि आईएमएफ से फंड तो वो ले गया, बिकॉज एक गरीब कंट्री को जब पैसा मिल जाता है तो डेफिनेटली थोड़ी सा तो उनको रिलीफ मिलता है। पाकिस्तान एज अ कंट्री शुड रिमेन इन पॉवर्टी, बिकॉज इफ दे आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनीथिंग, दे आर नॉट मूविंग इन पॉजिटिव साइड, किस बात का पैसा। तो आई थिंक पैथेटिक स्टेट में रहना चाहिए, लेकिन मिल गया उनकी जो भी उनकी डेस्टिनी थी उसके हिसाब से उनको थोड़ा पैसा मिला। वो भी एक, मेरे को लगता है 6-7 महीने में, 1 साल में टेररिस्ट को स्पॉन्सर करके वो भी खत्म हो जाए। लेकिन एनीवेज आई विल कम ऑन द पॉइंट अगेन, कि अगर आप ये देखें पाकिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर है, उसके अंदर अगर आप देखें तो जो स्टेट्स हैं उन सभी पे पाकिस्तान ने किसी न किसी तरीके से अटैक करने की कोशिश करी, और सभी पे उन्होंने स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन को जो है वो फील किया। उसके बाद आप एक चीज देखें, जब पाकिस्तान का ऐसा क्या, अगर आप बॉर्डर स्टेट पे देखें और उनके जो बॉर्डर एरियाज पे देखें, तो 9 एयर बेसिस के अलावा एक आप थोड़ा सा स्टडी करें। मैं कहता हूँ एवरीबडी शुड स्टडी अबाउट नूर एयरबेस जो उनका है, उस पर आप स्टडी करें। आपको पता पड़ेगा कि न्यूक्लियर जो उनके साइट है, वो जहाँ पे उनका अटैक हुआ वहाँ पे उनको कितना जो है वो उनको डैमेज हुआ, क्या उनकी प्रॉब्लम हुई। उनके जो न्यूक्लियर जो वो बोलते हैं, वी आर, पाकिस्तान बोलता है हम वी आर न्यूक्लियर स्टेट, तो न्यूक्लियर जो स्टेट है उसको क्या उनको प्रॉब्लम्स हुई, क्या वहाँ पे डैमेज हुआ, और उनके क्या डैमेज होने से उनको क्या इतना बड़ा सेटबैक लगा कि वो दे प्लेड टू द कंट्री यूएस कि प्लीज प्लीज सेव अस फ्रॉम इंडिया राइट नाउ, अदरवाइज हम जो है, हमारे पास तो पैसे वैसे तो कुछ है नहीं, एंड वी आर वेरी पुअर, तो हमारे पास जो लास्ट है न्यूक्लियर टाइप कुछ हम ऐसा कुछ करना चाहेंगे। तो इंडिया, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू लूज, हमारी इकोनॉमी प्रोग्रेस कर रही है। देयर आर मेनी कंट्रीज व्हिच डजंट वांट अस टू प्रोग्रेस, आई डोंट नो टू नेम देम, बट दे आर, आई कैन टेल वन इज चाइना। तो बहुत सारी ऐसी कंट्री जो हमें वॉर में चाहती है, हम वॉर में रहे, और जो भी वर्ल्ड में मूवमेंट हो रहा है इकोनॉमी वाइज इंडिया की तरफ वो ना हो। लेकिन एनीवेज, तो ये सब हुआ, तो इंडिया ने डेफिनेटली अभी सीज फायर के लिए बोला है कि वी आर ऑन सीज फायर। अब इसको इवैल्यूएशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि सीज फायर होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, जो कंट्री का मूड है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए था। बट ऑन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट व्हाट आई बिलीव इज दैट कि पाकिस्तान ने जो रिक्वेस्ट करी है, ये डेफिनेटली इसलिए करी है कि दे नो दे हैव लॉस्ट इकोनॉमिकली, दे हैव लॉस्ट मिलिट्री वाइज, बट नाउ दे आर फीलिंग दे विल लॉस एवरीथिंग। कि भैया जो न्यूक्लियर बचा हुआ है जिसकी वजह से हम डराते हैं पूरी दुनिया को, वो भी अगर हमारे हाथ से चला गया, और इंडिया हैज अ केपेबल, आई एम टेलिंग यू, इफ इंडिया डिसाइड, इंडिया कैन वाइप आउट पाकिस्तान इन 2 days। इंडिया के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, ये इंडिया की कैपेबिलिटी है, रियलिस्टिक कैपेबिलिटी, वी कैन वाइप आउट पाकिस्तान इन 2 days, और आई थिंक मोर सो एवर इन 3 days। और आप देखिए पाकिस्तान में बैकिंग क्या है, मतलब एक तरीके से वो टर्की के ड्रोन्स लेके आ रहे हैं, और मुझे नहीं पता सेकंड हैंड है थर्ड हैंड है, चाइना की थर्ड हैंड मिसाइलें लेके आ रहे हैं। डायरेक्टली तो वो कुछ खरीद नहीं सकते, वो जो पुराने उनके पास F-16 अमेरिका के खरीदे हुए हैं उससे वो काम चला रहे हैं। मिलिट्री उनके हालात आप देख ही चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि व्हाट आई एम सेइंग कि उन्होंने जो रिक्वेस्ट करी है सीज फायर की, उन्होंने जो प्लेड किया है, उनको बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। और डेफिनेटली डेटा पॉइंट्स कुछ टाइम में बाहर आ जाएंगे, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ न्यूज विच इज कमिंग, वेरीफाइड डेटा बाहर आ जाएगा कि क्यों प्लीड किया है, क्यों इंडिया एक्सेप्ट किया है कि भैया हाँ ठीक है, ओके, राइट नाउ वी आर गोइंग ऑन सीज फायर। बट आई एम टेलिंग यू दिस गवर्नमेंट इज वेरी स्ट्रांग। प्लीज रीड इंडिया पास्ट terrorist attacks, what India have done and what India is doing right now, how India is positioning themselves, defense capabilities है हमारे वर्ल्ड के लोग, कुछ बेटर से बेटर कंट्रीज हमें डिफेंस जो इक्विपमेंट्स वो देने में लगे हुए। हाँ, ये डेफिनेटली IMF को जो पाकिस्तान ने लोन दिया उस पर वर्ल्ड ने हमारे साथ स्टैंड नहीं किया, बट आई कैन अंडरस्टैंड, प्रोग्रेसिव कंट्री एंड देयर आर मेनी कंट्रीज विच हैव अ वेरी ह्यूज इंटरेस्ट इंडिया प्रोग्रेस ना करे, but we will progress. Nobody can stop us now because we have a very right leadership, and as a country we are very very aggressive in terms of economy. So in this war what I can say is Pakistan is on the huge setback, और पाकिस्तान को एक बात समझ में आ जानी चाहिए फ्रॉम देयर मिस्टेक्स की दे इफ दे वांट टू एग्जिस्ट ऑन द वर्ल्ड मैप, डोंट मैस विद इंडिया। इंडिया आपसे बहुत आगे, बहुत स्ट्रांग, और आप देखिए ईरान, देखिए आप कुछ उस तरफ देखिए जहां आपके तरह की कंट्रीज पकड़िए, इंडिया इज टॉप 5 इन द इकोनॉमी, यू नो। सो प्लीज पाकिस्तान, प्लीज you are finished, you are economically you are finished, and morally you are finished, you don't have any values. I heard about your previous prime minister इमरान खान, उनके साथ भी आपने जो किया है उसके बारे में कुछ न्यूज हो रही है। तो आप किस तरह की कंट्री है, क्या आपकी वैल्यूज है,
So please leave India. India have lot of things to do in their life. We are very positive country. If you mess with us, then we are very evil. We are good as a country. But अगर mess करेंगे current leadership से, current defense से, आप wipe out हो जाएंगे. You will wipe out from the map. और आपको लास्ट 7-8 दिन में समझ में आ गया होगा जो आपकी एयर बेसिस में और जो आपके आवाम ने आपको बताया कि हम पे उन पे क्या बीत रही और आपकी इन्फ्लेशन कहाँ जा चुकी है. सो आई थिंक राइट नाउ व्हाट आई बिलीव इज जो सीज फायर हुआ इसको डेफिनेटली एनालिसिस करेंगे, लेकिन इस जो रिटेलिएशन हुआ है पहलगाम के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन हुआ है. आई थिंक कुडोज टू दिस गवर्नमेंट एंड आई विल ऑलवेज सपोर्ट द लीडरशिप विच वर्क्स फॉर इंडिया, विच वर्क्स फॉर द नेशन. थैंक यू, बाय बाय.